अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। हाँ, मैं विज्ञान स्वरूप हूँ, ये भले बताया है, मगर एक्चुअली आत्मा विज्ञान घन स्वरूप है और ब्रह्मांड जो दिखता है वो विज्ञान स्वरूप है। विज्ञान का मतलब होता है प्रोसेस और आत्मा का मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ द सोल प्रोसेस, सो द सोल कैन रियलाइज। आत्मा की हाजिरी से हम इसका अनुभव कर सकते हैं। तो अनुभव करना वो साइंस है और ये प्रक्रिया होना वो भी साइंस है और प्रक्रिया को जानना वो भी साइंस है। मगर ये सब साइंस को, प्रकृति को, प्रक्रिया को देखना, प्रक्रिया को समझना, प्रक्रिया को अनुभव करना वो साइंस है और वो साइंस आत्मा की हाजिरी के बिना व्यक्त नहीं हो सकता है। तो आत्मा विज्ञान स्वरूप है, ठीक है कहा है, मगर आत्मा विज्ञान घन स्वरूप है और दुनिया विज्ञान स्वरूप है। और प्रतिष्ठित आत्मा रिलेटिव सत्य भी समझ सकता है और साइंस भी समझता है, दोनों उनके पास क्षमता है, डिपेंड ऑन हिज करंट ज्ञान दर्शन। तो जो प्रकृति जो विज्ञान स्वरूप है वो मतलब इस हिसाब से नहीं, प्रकृति विज्ञान स्वरूप नहीं है, प्रतिष्ठित आत्मा, क्योंकि वो कॉज करता है। प्रकृति तो मैकेनिकल है, मैकेनिकल। ओके, तो जो विज्ञान स्वरूप जो बताया है वो प्रतिष्ठित आत्मा के लिए बताया है। हाँ, बताओ मैं आपको। देखो, 6 तत्व है और कुदरती कानून और उससे बनी कुदरती अवस्था, तो ये विज्ञान स्वरूप है। और इसको जानने वाला, समझने वाला प्रतिष्ठित आत्मा रिलेटिव व्यू पॉइंट से समझे या यूनिवर्सल ट्रूथ समझे, वो भी विज्ञान स्वरूप है। क्योंकि अगर रिलेटिव सत्य से समझेंगे तो कॉज होगा, वो भी साइंस है। इससे कुदरत को रिजल्ट देना पड़ता है, वो भी साइंस है। कॉज की इफेक्ट देना पड़ेगा, वो भी साइंस है। तो ये साइंस है और आत्मा विज्ञान घन स्वरूप है, क्योंकि आत्मा की हाजिरी के बिना कॉज नहीं होता है। तो मतलब, लेकिन जब मैंने पहले कहा था कि प्रकृति विज्ञान स्वरूप है, तो आपने कहा प्रकृति नहीं, आत्मा विज्ञान स्वरूप है, वो प्रश्न था आपका। हाँ नहीं, शुरू में तो मैंने कुछ प्रश्न तो मेरा था कि मैं विज्ञान स्वरूप हूँ, इसका क्या मतलब है। हाँ, फिर करेक्ट। लेकिन अभी मैंने कुछ एक दो सेंटेंस पहले मैंने बोला था कि भी जो है प्रकृति विज्ञान स्वरूप है, तो आपने कहा नहीं, प्रकृति विज्ञान स्वरूप नहीं है, लेकिन प्रकृति भी विज्ञान स्वरूप है। प्रकृति मतलब ये मन वचन का है, वो मैकेनिकल है, वो स्वतंत्रता से कुछ नहीं करते हैं, इसलिए साइंस नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब साइंस के ऊपर डिपेंड है, वो साइंस के ऊपर डिपेंड है, मगर उसमें उसकी फ्रीडम नहीं है। मतलब वो साइंस का एक मैकेनिकल रिजल्ट है, मैकेनिकल रिजल्ट है। और जो प्रतिष्ठित आत्मा है वो उस साइंस को खड़ा भी कर सकता है और उस साइंस को देख भी सकता है। अगर वो ज्ञान में है तो वो उसको देखता है, और अगर ज्ञान में नहीं है तो उस साइंस को आगे के लिए खड़ा करता है। ठीक है, यस, और जो मैं शुद्धात्मा जो हूँ, जो मूल शुद्धात्मा, वो आप कह रहे हैं कि विज्ञान स्वरूप नहीं है, वो विज्ञान घन स्वरूप है। यस। तो विज्ञान घन का क्या मतलब है? विज्ञान घन का मतलब होता है, आप निगोज से लेके एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय में जाओ, या मनुष्य भव के अंदर हजारों अवतार काटो, या देवलोक, नरकलोक और पशु योनि में जाओ, हर अवस्था में आत्मा वही का वही रहेगा, मगर प्रति आत्मा की हाजिरी में अनुभूति अलग अलग रहेगी। आत्मा में कोई चेंज नहीं होगा, निगोज टू निर्वाण कोई चेंज नहीं होगा, मगर उनकी हाजिरी में, अवस्था में अवश्य परिवर्तन होगा, क्योंकि साइंस तो वहां है, क्योंकि वो कॉज का इफेक्ट है। या तो नेचुरल कंट्रोल है, मगर वहां साइंस है, जो स्टेबल है वो साइंस नहीं, वो घन है। ठीक है, जैसे मैं आपको स्थूल एग्जांपल दूं तो आपको और इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। जैसे हम शुगर लेते हैं, शुगर जी, और शुगर से बनाई हुई कोई चीज लेंगे तो शुगर को कहेंगे मीठा घन है, स्वीट घन है, और पेड़ा को कहेंगे मीठा है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? राइट। फिर शुगर किसी में मिलाऊंगा तो मिठास आ जाएगी, वो कॉमन फैक्टर हो गया। पेड़े में भी मिठाई है और कोई भी चीज है, इसमें आप वो मिठाई स्वीट डाल सकते हैं, मगर जो ओरिजिनल स्वीटनेस है वो तो इसमें है, शुगर में है। शुगर से बनाई हुई चीज में नहीं, चीज में तो ऐड किया हुआ है शुगर। ऐसे
आत्मा विज्ञान घन स्वरूप है, मगर आत्मा की हाजिरी से जो अवस्थाएं बनती है, इसको देखना, इसको जानना, इसको समझना, इसमें रिलेटिव सत्य की वैल्यू करना, सनातन सत्य की वैल्यू करना, ये सब कुछ होता है, मगर ये विज्ञान स्वरूप है, क्योंकि ये सब कुछ जानने वाला कौन है? वही प्रोसेस करता है। मगर वो अगर आत्मा वो प्रोसेस करेगा तो फिर वो आत्मा बंधन में आ जाएगा, तो आत्मा बंधन में नहीं आता है। और इसीलिए कहा आत्मा कभी न अशुद्ध था, न अशुद्ध है, न कभी अशुद्ध रहेगा। मगर आत्मा का जो, आत्मा के ज्ञान का जो उपयोग है, जिसको हम दर्शन कहते हैं, क्या करते हैं? वो दर्शन की अशुद्धि में ज्ञान दर्शन अशुद्ध होता है, दर्शन की अशुद्धि में। और वो ज्ञान दर्शन से ही संसार चलता है हमारा। अगर दर्शन शुद्ध हो गया मतलब अज्ञान खत्म हो गया, तो फिर आत्मा तो विज्ञान घन स्वरूप है ही, इनको तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है। मगर तुम आपने जो रिलेटिव सत्य को सनातन सत्य माना या ज्ञान माना है, इसको पहले जीरो कर दो, तभी आपको मूल सनातन सत्य का अनुभव होगा, उसके पहले संभावना नहीं है। राइट। तो बेसिकली तो जो क्या है कि जैसे मैंने समझाया कि भाई ये जो मैं है, ये सबसे बड़ी भ्रांति ये मैं की ही है कि भाई मैं ये विनोद हूँ, राइट? सबसे बड़ी भ्रांति वहीं पर है, सब कुछ उसी से खड़ा हुआ है। यस यस यस। फिर आप ये कहते हैं कि जो है मैं विनोद हूँ, वो कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं विनोद हूँ वो प्रकृति है, और मैं अलग, प्रकृति रिलेटिव सत्य है, वो रिलेटिव सत्य है। यस। लेकिन जब मैं जो विनोद हूँ बोलता हूँ, तो उसके अंदर जो मैंपना जो आ जाता है, उस मैंपने को निकलना पड़ेगा उससे। तो वो बिना मैंपने के मैं विनोद हूँ, विनोद बोले, और मैं उससे अलग हूँ, ये दोनों सेपरेट रहना चाहिए, राइट? तो इसीलिए मैंने बताया, मैंने अभी थोड़े समय पहले ही 5-10 सत्संग से पहले मैंने बताया था, 5-6 बार बताया था अलग अलग सत्संग में, कि आपको अभी आपका जो सूत्र है आत्मा के बारे में और प्रकृति के बारे में, वो चेंज करना पड़ेगा। पहले हम ये समझते थे, या तो हमको ये समझाया गया था, या तो हमको ये पढ़ाया गया, हमने ऐसा पढ़ा था कि भी मैं चंदूलाल हूं और मेरे अंदर शुद्ध आत्मा है। मैं चंदूलाल हूं और मेरे अंदर क्या है? शुद्ध आत्मा। तो ये जो इक्वेशन बना ना, वो गलत हो गया, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वैल्यू तो चंदूलाल की रही ना। फिर इसके अंदर रहा सेमी कॉलम में शुद्धात्मा रहा, तो मैंने समीकरण बदल दिया। मैंने ये कहा अभी आपका समीकरण ये होना चाहिए, आप ऐसा बोलो, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं चेतन हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं अनंत शक्ति वाला हूं, और मन वचन काया वो कुदरत ने बनाया हुआ कर्मों की भुगतान का साधन है। तो आपका मैं वहां नहीं लगेगा, फिर इट इज ओनली इंस्ट्रूमेंट। नहीं, वो तो हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मतलब मैं शुद्धात्मा हूँ, ये तो मतलब समझ में आ गया कि भी मैं विनोद हूँ और मेरे अंदर शुद्धात्मा है, उसमें से तो निकल आए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि भी जो मैं, एक तो ये कि जो मैं शुद्धात्मा हूँ बोलने वाला भी वो मैं नहीं हूँ, राइट? वो तो सवाल, बोलने वाला भी नहीं है और समझने वाला भी मैं नहीं हूँ। समझने वाला भी मैं नहीं हूँ, और आत्मा के जो गुणों की भजना करने लगता है तो वो भी मैं नहीं हूँ। ऑफ कोर्स यू आर राइट, राइट। तो जो मैं हूँ वो क्या है? वो मैंपने से अलग है। तो मैंपना जिसमें नहीं है बिल्कुल भी, वो शुद्धात्मा या विज्ञान घन स्वरूप जो है उसका एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो वो जो प्रतिष्ठित आत्मा वाला जो मैं है, वो तरह तरह का, ये भी एक तरह से वो तरह तरह का बहुरूपिया जैसे होता है कि भाई वो पहले मानता था कि मैं विनोद हूँ, पहले मानता था कि मैं डॉक्टर हूँ, ये हूँ, तो तरह तरह के रूप लेता था वो। उसी तरह से उसने एक अपना रूप अब ले लिया है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, और वो अब शुद्धात्मा की भजना करता है, तो वो भी एक बहुरूपिया का ही रूप है। लेकिन उससे अलग जो एक्चुअल जो शुद्धात्मा जो मैं हूँ, जो जिसके अंदर मैंपना नहीं है, वो बोलने वाला भी नहीं है, वो कहाँ पर स्थित है? वो उसका एक्सपीरियंस वाला भाग नहीं आ पा रहा है। मैं समझ गया। देखो सिंपल बात।